प्यारे बच्चों, आज हम आपको इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी की संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जो भी कंपटीशन ओरिएंटेड टॉपिक है उसको बताने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में पृथ्वी का जो साइज है, इसके टेम्परेचर पृथ्वी के अंदर का, उसकी डेंसिटी घनत्व, उसका आयतन, उसमें क्या क्या एलिमेंट हैं, इन सब के बारे में पूरी दुनिया के वैज्ञानिक अभी एक मत नहीं हो पाए हैं। सबकी स्टडी अलग अलग है और इस पे स्टडी की जा रही है, फिर भी अभी कोई डिफिनिट एक निश्चित रिजल्ट नहीं मिल पाया है। लेकिन मोटा मोटा जिन चीज़ों पे वैज्ञानिक के एक मत है उसके अनुसार ये हमारा जो अर्थ है ये 3 पार्ट में बटा हुआ। अर्थ यानी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, हमारे धरती की जो अंदर की संरचना है ये 3 भागों में बटी हुई है। पहला भाग क्या कहलाता है? भूपर्पटी, भूपर्पटी या क्रस्ट। दूसरा भाग कहलाता है आवरण या मेंटल। तीसरा भाग कहलाता है कोर या केंद्रीय भाग। तो आज हम क्रस्ट या भूपर्पटी इसके बारे में आपको डिटेल बताएंगे। देखिए भूपर्पटी क्या है? क्रस्ट ये पृथ्वी के ऊपर के हिस्से से लेके अंदर वाला 34 किलोमीटर के अंदर का जो गहराई वाला क्षेत्र है वो एरिया क्रस्ट या भूपर्पटी कहा जाता है। पृथ्वी का ऊपरी भाग और अंदर की तरफ कितना 34 किलोमीटर का क्षेत्र, ये अंदर की तरफ का यही है हमारा क्रस्ट। ये किस चीज का बना होता है? तो ये बेसाल्ट चट्टानों से बना होता है। किससे? बेसाल्ट चट्टानों से। ये दरअसल बेसाल्ट क्या है आप ये जानिए। बेसाल्ट कहलाते हैं जिन चट्टानों में क्रिस्टल कण यानी पार्टिकल्स नहीं पाए जाते। दरअसल हुआ क्या कि पृथ्वी का निर्माण जब भी हुआ होगा तो पहले गर्म हुआ होगा। अब तरल में जो तरल पदार्थ थे गर्म थे, जब वो ठंडे हो गए तो वो एकदम से कोई चीज जब पहले गर्म होती है फिर ठंडी हो जाती है तो उसमें जो है कण नहीं पाए जाते। उसी को हम बेसाल्ट कहते हैं, यानी इसमें पार्टिकल्स या रवे नहीं पाए जाते। तो बेसाल्ट चट्टानों से ये एरिया ऊपर से 34 किलोमीटर अंदर का एरिया होता है। अब इन एरिया में किस चीज के एलिमेंट की बहुतायत होती है? मतलब हमारे क्रस्ट में एलिमेंट जो होते हैं किन किन एलिमेंट की बहुलता होती है, तो इसको 2 भागों में बांटा गया। 2 भाग कौन से हैं? पहला हो गया सियाल, SIAL। ध्यान से देखिए सियाल, SIAL। अब ये सियाल का मतलब क्या है? एक हो गया सियाल। सियाल में सिलिकॉन प्लस एल्यूमिना, सिलिकॉन और एल्यूमिना, SI सिलिकॉन AL एल्यूमिना, सियाल कहते हैं। और दूसरा जो पार्ट है वो है सीमा यानी SI यानी सिलिकॉन और मैग्नीशियम, 2 तत्व। तो आप इसको कह सकते हैं कि जो मेरा क्रस्ट है वह 2 भागों में मिलके उसमें दो पार्ट में तत्व की बहुलता होती है। कौन कौन? सियाल यानी सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, दूसरा सिलिकॉन और मैग्नीशियम, सीमा, सियाल और सीमा।
अब देखिए क्या है, ये हमारा जो ये क्रस्ट है या भूपर्पटी है, ये इसका डेंसिटी क्या होता है, घनत्व। तो इसकी डेंसिटी 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। कितना? 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। और यह पृथ्वी का कितना हिस्सा कवर करता है? तो पृथ्वी का 0.5% हिस्सा, यानी 0.5% हिस्सा ये क्रस्ट है ना, या भूपर्पटी होता है। तो ये क्रस्ट के बारे में आपने देखा। अब एक चीज हम और बात करना चाहते हैं, जो पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा होता है इसको हम भूपटल कहते हैं, यानी क्रस्ट के ऊपर का आवरण। इसका कंपोजिशन क्या है, इसमें किन किन एलिमेंट की, किन तत्वों की एक्सेस होती है। तो भूपटल की रचना जो पृथ्वी का ऊपरी तल है वहां पे सबसे ज्यादा यानी 46.80% ऑक्सीजन होती है। कितनी? लगभग आप इसको कह सकते हैं 47% ऑक्सीजन की बहुलता होती है मिट्टी में। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है 27.72, यानी आप मान सकते हैं 28%, लगभग 28% सिलिकॉन होते हैं और 8.13% क्या होती हैं? एल्यूमिनियम होती है। यानी इतने तत्व की अधिकता है। बाकी और जो है अन्य में, अदर में सारे तत्व और मिले हुए है ना। तो कह सकते हैं भूपटल यानी ऊपरी लेयर में किन तत्वों का कंपोजिशन, तो आप कहेंगे ऑक्सीजन, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, इनकी बहुतायत होती है। ठीक, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है 48% और 27% सिलिकॉन, 8% एल्यूमिनियम, बाकी और जो बचता है उसमें सारे इनबिल्ड हैं। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों आज हमने बात किया क्रस्ट की। अब हम सेकेंड वीडियो में जो दूसरा लेके आएंगे उसमें हम बात करेंगे मेंटल यानी आवरण और कोर की। तो इस वीडियो में इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में और लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।